हाय एवरीवन। तो आज हमारी रिएक्शन का नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। और कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू लर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है +2 के लिए भी, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी। अब पहली है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर हम एल्डिहाइड का यूज़ करते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स जो कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे जो H होता है वो वाला प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इसका। जैसे हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, बेंजिल एल्डिहाइड हो गया। बेंजिल एल्डिहाइड ये होता है ऐसे CH हो गया। ठीक है, दूसरे इसके अंदर क्या पॉइंट होता है कि हाईली बेसिक कंडीशन के अंदर होता है। जैसे कि हमने दे दिया कंसनट्रेटेड KOH और यहाँ पर ले लिया हमने हीट। इसका ही अपोजिट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्डोल रिएक्शन। उसके अंदर इससे ही अपोजिट होता है, मतलब उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और उसके अंदर बेसिक कंडीशन भी हाई नहीं होती। वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अब इसके अंदर हम 2 यूनिट यूज़ करते हैं किसी भी एल्डिहाइड का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना, तो उसके 2 यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या आता है कि जैसे हमारे पास क्या है कि यहाँ पर इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो हमने 2 रिएक्टेंट ले लिए ये सेम टू सेम। अब इसमें अंदर हमने के लिए कंसनट्रेटेड KOH ले लिया और हमने हीट का यूज़ कर लिया। अब इसमें क्या होगा, जो ये रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन है जो हमने +1 में पढ़ी होती है। डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन मतलब जिसके अंदर ऑक्सीडेशन, एक ही प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक ही प्रोडक्ट के अंदर रिडक्शन हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, अब है तो दोनों एक ही चीज़ है दोनों के दोनों। तो इसमें क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बन जाता है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और हमारे पास अल्कोहल बनता है। जैसे हमें पता है हम कोई भी क्या लेते हैं, हम कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, तो अगर हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है COOH, क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। जब हम इसका रिडक्शन करते हैं मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें क्या बन जाता है, हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है। तो वही चीज़ इसके अंदर बनाई कि एक का हमने क्या कर दिया रिडक्शन, एक का हमने क्या कर दिया ऑक्सीडेशन कर दिया। इसके अंदर सोल्ट बनता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, उसके बाद हम इसके पढ़ेंगे मैकेनिज्म के ऊपर जाएंगे। अब ये मैकेनिज्म है इसका। मैकेनिज्म बहुत ईजी और बहुत वो है। जैसे हमारे पास KOH है, अब KOH की कंसनट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये OH नेगेटिव बन गया। अब ये OH नेगेटिव ने रिएक्ट करा जहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। अब आप सोचोगे कि H के पास भी तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्यों नहीं करा, बट ये इसके कनेक्टेड O से है, ऑक्सीजन से है। जो ऑक्सीजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा, तो इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा एज़ कम्पेयर टू H से। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, केमिस्ट्री में क्या रूल होता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा। नहीं सर, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज है ये गया पॉजिटिव चार्ज के पास, ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दी इसने। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, K पॉजिटिव बच गया। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब क्या होगा इसका, अब इसके अंदर देखो, अब हम सोच सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन ने क्यों नहीं रिएक्ट करा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, क्योंकि ये तो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये वापस क्यों गया, क्योंकि फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल नहीं बनता, इस वजह से ये वापस अपनी डबल बॉन्ड बनाने के लिए आया। और अब सोच सकते हैं कि भाई OH क्यों निकला, H ही क्यों निकला, क्योंकि OH अच्छा लिविंग ग्रुप भी नहीं है। पहली बात तो ये याद रखनी है। और दूसरी बात, अगर हम OH निकाल देंगे तो हम बैकवर्ड चला जाएंगे। बैकवर्ड मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी तो ये तो रिएक्शन ही नहीं बनी ना। OH निकालने के बाद हम बैकवर्ड चल जाएंगे इसी रिएक्शन के अंदर, तो हम वो नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमने क्या करा, हाइड्राइड आयन मतलब H अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से निकल गया, जो कि हमारे पास क्या है, H नेगेटिव है। ठीक है, अब ये H नेगेटिव क्या करेगा, ये H नेगेटिव किस पे रिएक्शन करेगा, ये H नेगेटिव रिएक्शन कराएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जो दूसरा रिएक्टेंट है इसका, इसके ऊपर। और देन फिर क्या होगा, ये वही दोबारा ऐसे मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज होएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन जाएगा जब H नेगेटिव यहाँ से रिएक्शन करेगा। अब ये फॉर्मिक एसिड और हमारे पास जो बेस बचा था उसने हमारे पास ये बना लिया। ठीक है, अब क्योंकि ये एसिड बन गया और ये बेस बन गया, आपस में रिएक्शन होगी एसिड बेस रिएक्शन, तो इसका H पॉजिटिव लेके ये अपने पास चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बन जाएगा। सो ये हमारे पास क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो हमें लर्न करनी होगी हर एक पेपर के लिए। और थैंक यू गाइस।